हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गए हैं हम एक नई वैकेंसी की वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में, जिससे का वीडियो बनाते समय इस समय मुझे खुशी भी हो रही है और साथ साथ दुख भी हो रहा है अपने लिए। वो क्यों हो रहा है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। तो बात करते हैं अगर इस वैकेंसी के बारे में, तो ये वैकेंसी आई है आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जो कि छत्तीसगढ़ की एक कंपनी है। और साथ में अगर हम लोग बात करें इसमें, तो जो जॉब आई है ये बहुत ही अच्छी है, हर किसी को अप्लाई करना चाहिए अगर वो एलिजिबल है तो चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में। तो देखिए, इसका जो विज्ञापन है वो, उसका जो फॉर्म भराना स्टार्ट होगा वो आज से ही, यानी 29 तारीख से 12 बजे से सुबह यानी दोपहर को आपका ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट ये वाली रहेगी जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अंतर्गत ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमित पद यानी कि परमानेंट पद करने के इच्छुक निम्नानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से पावर कंपनीज की वेबसाइट इस पर ऑनलाइन आमंत्रण जो है मांगे गए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे जगह पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो कहाँ कहाँ है वो अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये जो पद है, तो इसमें तो टोटल 50 वैकेंसी है, जो कि आपका बैकलॉग के लिए है। ये बैकलॉग के लिए अलग से है। अब हम देखें अगर इसमें, तो जगदलपुर क्षेत्र जो है उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की टोटल 68 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसमें अगर हम अंबिकापुर के लिए बात करें, तो अंबिकापुर में टोटल 44 वैकेंसी है और बाकी आप लोग यहाँ से देखिए। साथ में रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और राजनांदगांव, इन 5 जगह के लिए फिर टोटल यहाँ पर बटी हुई है वैकेंसीज, जो कि टोटल 238 पद यहाँ पर है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी गई। तो इतने क्षेत्रों के लिए छत्तीसगढ़ के ये जो है वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि अप्रॉक्स टोटल ये वैकेंसी जो है वो 700 पद हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इतने पद स्पेसिफिकली कहीं भी किसी भी स्टेट में ऐसे वैकेंसियाँ बहुत ही रेयर आती हैं, बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, जहां सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ही एक नोटिफिकेशन निकला हो। तो ये आप लोग को बहुत ही अच्छी वैकेंसी और आपको इसमें खुश होना चाहिए। अब आ गया है इसका मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है जिसमें हमको इसमें दुख हुआ कि ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अब यही एक मतलब कि मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैं नहीं अप्लाई कर सकता, और साथ में जो लोग भी छत्तीसगढ़ के बाहर के वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर नहीं होता तो पक्का ये अपने रडार की गेंद थी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मांगी गई है, पहले तो इसमें टाइपिंग आपका मांगा जाएगा और उसके साथ साथ आपको MS वर्ड, MS ऑफिस आती हो। तो अगर आप सबको ये आती है और फिर अगर आप नहीं भर पाते हैं, तो ये बहुत ही सच में दुख की बात होती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप उन लोगों के लिए खुश होइए जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, अपने ही लोग हैं, अपने ही भाई बहन हैं, उन्हीं को जॉब मिले कम से कम। तो अगर हम बात करें, तो इसमें जो मेन पॉइंट है कि आपको वहाँ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, आपके पास वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। साथ में आपको यहाँ MS ऑफिस, MS वर्ड पे काम करना पड़ेगा, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए। अगर ये आपको आती है तो बहुत ही एक प्रोफेशनल जॉब पे आप जा रहे हैं। स्टाइपेंड की बात करें इसमें, तो स्टाइपेंड आपको मिलेगा यहाँ पर 19,800 रुपये से, जो कि जाएगा 62,600 रुपये तक। और ये जो है ये अस्थायी तौर पर ये वैकेंसीज निकाली गई है आपकी, जो कि 3 वर्षों के लिए रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। और 3 वर्ष जो है ये एक ही आपको प्रशिक्षण अवधि रहेगी। इस बीच में आपको, यानी कि अगर आप इन 3 साल तक रहते हैं, तो आपका जो ये पेमेंट है इस प्रकार से रहेगा 19,800 रुपये। इसमें आपका कुछ बढ़ते भी रहेगा, जैसे कि ये इसका 70% बढ़ेगा, फिर 80%, फिर 90%, जो भी होगा आगे की ओर। वहीं अगर देखा जाए यहाँ इसकी एज लिमिट के बारे में, तो देखिए इसकी जो एज लिमिट आपकी रहेगी 1 जनवरी 2021 से काउंट होगी, जो कि मिनिमम एज लिमिट है 18 साल, मैक्सिमम है 40 साल। और यहाँ SC ST OBC को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। वहीं अगर बात करें इसमें कुछ और चीज़ों के बारे में, योग्यता के बारे में, तो देखिए
शैक्षणिक योग्यता में आपको डाटा एंट्री पद के लिए जो है तो आपको यहाँ पर मांगा गया है स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन, और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में आप 1 वर्ष का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, इसका मतलब अगर आपने DCA PGDCA ऐसा कुछ किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। 5000 की डिप्रेशन होना चाहिए प्रति घंटा की स्पीड से, जो कि बहुत ही कम है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम में 9000 मांगा जाता है, तो उस हिसाब से देखें तो बहुत ही कम है, जो कि ईजिली हो जाएगी। और बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, BSc कंप्यूटर साइंस के लिए, जो कि आप अगर इनमें अगर स्नातक किए तब तो और भी अच्छी बात है। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी दी गई है। ये देखिए PGDCA के बारे में यहाँ बता दिया गया है। अगर आपने ITI भी किया हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कोपा से, यानी कि कंप्यूटर से। और उसके साथ अगर मैं जी हाँ, आवेदन शुल्क पे आते हैं। आवेदन शुल्क में देखिए जनरल OBC को यहाँ 700 रुपये की फ़ीस लगेगी, SC ST को यहाँ 500 रुपये की फ़ीस लगेगी। फ़ीस आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो रहेगी 28 अक्टूबर तक, रात 12 बजे के पहले तक। तो अच्छा है, 1 महीने का पूरा समय है, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आज से 29 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगी? चयन प्रक्रिया के लिए देखिए, हम देखें तो इसमें आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका यहाँ पर, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 100 प्रश्न होंगे आपके। आएगा क्या क्या? 25 नंबर का आपका जनरल नॉलेज आएगा, 15 का कंप्यूटर, 15 का आपका रीजनिंग आएगा, 15 का मैथ आएगा, 20 का हिंदी और 10 का इंग्लिश। इस प्रकार से आपका जो है 6 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, जो कि 100 अंक के होंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। तो एग्ज़ाम भी होना पूरी प्रोफेशनल तरीके से ही आपके ये जॉब के लिए पूरी चीज़ें हो रही हैं। साथ में उसको पास करने के बाद जब आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे तब आपकी यहाँ टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही 50-50 नंबर का ये टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें से 30 अंक पाना आपको अनिवार्य रहेगा। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर आपको सिलेक्शन में ज़्यादा अच्छा मदद हो जाएगी। उसके बाद हम अगर बात करें कि मेरिट लिस्ट में जो भी लोग इसमें आएंगे, यानी कि जो CBT एग्ज़ाम और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट में जितने भी लोग पास होंगे उसके 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसमें से वहाँ पर मेरिट तैयार होगी कि किसको रखना है और किसको करना है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है अनुबंध का, यानी कि बॉन्ड का। देखिए पूरा पढ़ता हूँ मैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी। परिवीक्षा पर नियुक्ति, परिवीक्षा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। नियुक्त परिवीक्षार्थी द्वारा पावर कंपनी के साथ 4 वर्षों के लिए अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। इसका मतलब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप 4 साल तक हमारी कंपनी को नहीं छोड़ सकते हैं, आपको हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। तो पेमेंट वही आपकी 19 से 20 हज़ार रहेगी और आपको थोड़ा बहुत बढ़ती भी जाएगी। और साथ में 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करना होगा। सिक्योरिटी अमाउंट आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपको यहाँ 1 लाख रुपए लग रहे हैं तब आपको नौकरी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। इसका ये इसलिए लेते हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि 1 लाख रुपए ये इसलिए ले रहे हैं कि कहीं आप इनकी कंपनी बीच में छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि ये जो अभी बाकायदे एग्ज़ाम वगैरह के तहत जो सिलेक्शन कर रहे हैं ये 4 वर्षों के लिए कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि हम जिन भी कैंडिडेट को यहाँ सेलेक्ट करें वो हमारी कंपनी बीच में छोड़ के ना जाएँ, ताकि हमारा काम ना अटक जाए। और अगर ये 1 लाख रुपये अपना सिक्योरिटी अमाउंट ले लेंगे तो फिर बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको अपने पैसे की कदर नहीं होती कि वो छोड़ के चले जाएंगे। तो 1 लाख रुपए देने के बाद आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे वहाँ, और बाद में जब आप 4 साल कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको ये पैसा जो है सूद समेत, मतलब कि 1 लाख रुपए पूरा आपका वापस कर दिया जाएगा। ये आपसे ले नहीं रहे हैं, ये सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट है, ये बाद में आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की यहाँ शर्तें हैं, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ बाकी के इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है जो कि हिंदी में ही है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ये पढ़ने की वैसे मुझे ज़रूरत है नहीं। और बाकी देखिए आप अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं फॉर्म भरने में या और कोई दिक्कत, और बाकी इनकी वेबसाइट पर भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो ये था पूरा नोटिफिकेशन, और जो भी मेन जानकारी थी मैंने इस बारे में बता दी है। हाँ, एक फिर से बता दूं कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जो लोग भी सीजी से बिलोंग करते हैं वो लोग इससे अप्लाई ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए। और अच्छे से अपनी तैयारी भी करेंगे एग्ज़ाम के लिए, और अपनी कंप्यूटर पे अगर प्रैक्टिस नहीं है तो करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अब से मैं अच्छी अच्छी जो भी वैकेंसीज होंगी ऐसे ही मैं आप लोग तक पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।